Dear students, welcome to my YouTube चैनल रेनबो सोशल स्टडी। आज मैं 12वीं कक्षा भूगोल भाग 2 भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था पाठ 2 प्रव्रजन या प्रवास या माइग्रेशन के 20 प्रश्नों का व्याख्या सहित वीडियो बनाने जा रहा हूं। पहले देख लेते हैं प्रवास किसे कहते हैं। सामान्य शब्दों में प्रवास या जनसंख्या स्थानांतरण का तात्पर्य अधिवास स्थल का परिवर्तन है, लेकिन ईस्ट वेस्ट पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर होनोलुलु द्वारा 1968 में दी गई इसकी स्पष्ट परिभाषा दी गई। इस परिभाषा के अनुसार कोई व्यक्ति जब 7 रात्रि अपने अस्थायी अधिवास से बाहर किसी एक ही स्थान पर बिताता है तो उसकी पहचान स्थानांतरित जनसंख्या के रूप में होती है। और जनसंख्या स्थानांतरण अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं और जनसंख्या स्थानांतरण किसी निश्चित उद्देश्य का परिणाम होता है। जनसंख्या स्थानांतरण के 2 प्रमुख कारण हैं, आकर्षण शक्ति या अपकर्ष कारक या इसको पुल फैक्टर कहते हैं। आकर्षण शक्ति की उत्पत्ति गंतव्य स्थल पर होती है जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित करता है। दूसरा है विकर्षण शक्ति या इसको प्रतिकर्ष कारक कहते हैं या पुश फैक्टर इसको कहा जाता है। और विकर्षण शक्ति की उत्पत्ति मुख्यतः स्रोत केंद्रों पर होती है। गरीबी, कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारक प्रवास होता है। और दोनों कारकों की अंतरक्रिया से जनसंख्या स्थानांतरण की प्रवृत्ति विकसित होती है। और जनसंख्या प्रवास के परिणाम इसके आर्थिक परिणाम, जनसांख्यिकी परिणाम, सामाजिक परिणाम एवं पर्यावरणीय परिणाम है इसके। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ए है शिक्षा, बी है व्यवसाय, सी है काम एवं रोजगार और डी है विवाह। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। काम और रोजगार के कारण भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक स्थानांतरण होता है। काम और रोजगार के कारण भारत में 38% पुरुषों का प्रवास होता है। और यह प्रश्न बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 और 2015 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। महाराष्ट्र में मुंबई में भारत के सभी राज्यों से लगभग 4 से 4.5 लाख जनसंख्या का स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष होता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा एक पुरुष प्रधान है। ए है ग्रामीण से ग्रामीण, बी है ग्रामीण से नगरीय, सी है नगरीय से ग्रामीण और डी है नगरीय से नगरीय। इसका
बी आंसर सही होगा, ग्रामीण से नगरीय। और भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी एवं बेरोजगारी एवं कृषि पर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण प्रवास करते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? ए मुंबई नगरीय समूह, बी बंगलुरु नगरीय समूह, सी दिल्ली नगरीय समूह, डी है चेन्नई नगरीय समूह। इसका ए आंसर सही होगा, मुंबई नगरीय समूह। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रत्येक साल मुंबई नगरीय समूह में 4 से 4.5 लाख लोग प्रवास करते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत में प्रवास की धाराओं में से कौन सी धारा महिला प्रधान है? ए है ग्रामीण से नगरीय, बी है ग्रामीण से ग्रामीण, सी है ग्रामीण से नगरीय से ग्रामीण और डी है नगर से नगर। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ग्रामीण से ग्रामीण। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 65% महिलाओं के प्रवास विवाह के कारण होता है तथा 3% महिलाओं के प्रवास शिक्षा एवं रोजगार के कारण होता है। छठा प्रश्न है, भारत में स्त्रियों के प्रव्रजन का मुख्य कारण है? ए विवाह, बी शिक्षा, सी रोजगार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, विवाह के कारण स्त्रियों का भारत में 65% ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास होता है और 3% महिलाओं का प्रवास शिक्षा एवं रोजगार के कारण होता है। सातवां प्रश्न है, आतंकवादियों के भय से भारत के किस राज्य की जनसंख्या का प्रवास हुआ है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर एवं डी महाराष्ट्र। इसका सी आंसर सही होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पंडितों ने आतंकवाद एवं भय के कारण उसका प्रवास हुआ है और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवादियों के भय से अधिक प्रवास हुआ है। आठवां प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों से आए अप्रवासियों में सबसे अधिक संख्या किस देश के लोगों की है? ए नेपाल, बी भूटान, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। इसका डी आंसर सही होगा, बांग्लादेश। भारत में आए अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासियों की कुल संख्या का 95.5% अप्रवासी पड़ोसी देशों से के हैं और जिसमें 59.8% प्रवासी बांग्लादेश के हैं। नौवां प्रश्न है, तिब्बती शरणार्थी विशेष रूप से भारत के किस शहर में रहते हैं? ए धर्मशाला, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चंडीगढ़। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, धर्मशाला में तिब्बती शरणार्थी विशेष रूप से रहते हैं। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा 1959 ईस्वी में तिब्बती शरणार्थियों के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर रह रहे हैं और वहाँ भी आज भी वहीं पर निवास करते हैं।
10वां प्रश्न है, चीनी भाषा में इब्तू का अर्थ होता है ए तारे, बी सिंधु, सी चंद्रमा और डी हिंदू। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, चंद्रमा। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था और देश के विभिन्न भागों में परिभ्रमण कर जब वह अपने देश लौटा तो अपनी यात्रा वृत्तांत में उसने सर्वप्रथम भारत के लिए इब्तू शब्द का प्रयोग किया और चीनी भाषा में इब्तू का अर्थ है चंद्रमा। ह्वेनसांग के अनुसार जिस प्रकार आकाश में तारे अनेक हैं परंतु उनके बीच चंद्रमा ही ऐसा है जिसमें प्रकाश से पृथ्वी को उजाला देता है और ठीक उसी प्रकार विश्व में देश तो अनेक हैं परंतु वे तारे की तरह टिमटिमाते हैं और उनके बीच भारतवर्ष चंद्रमा के समान जहाँ से ज्ञान का प्रकाश विश्व में फैलता है और भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण चीन में बहुत पहले से ही भारत के लिए इब्तू शब्द का प्रयोग होता रहा है। 11वां प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका ए आंसर सही होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। बारहवां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र धारावी भारत के किस शहर में स्थित है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी पटना और डी कोलकाता। तो इसका बी आंसर होगा, मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र धारावी स्थित है। और स्लम क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां के रहने वाले लोगों मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है, जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है और ये मूलभूत न तो नली की व्यवस्था होती है न तो गली की व्यवस्था होती है और ये ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो आवास के योग्य नहीं होता है। तो ऐसे क्षेत्र को स्लम क्षेत्र कहते हैं और ऐसे क्षेत्रों में अधिकांशतः काम करने वाले लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं जो दिन भर अपने फैक्ट्री में काम करते हैं और शाम को विश्राम के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। और यह प्रश्न 2019 इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछा गया है। 13वां प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव की खोज कब हुई? ए है 1911 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1913 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन सही होगा, 1911 ईस्वी में दक्षिणी ध्रुव की खोज हुई थी। 14 दिसंबर 1911 ईस्वी में रॉल्स एमर्सन के नेतृत्व में नॉर्वे के एक अभियान दल ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। 14वां प्रश्न है, 15वीं सदी के बाद से भारत में किस क्षेत्र से लोगों के आने का क्रम प्रारंभ हो गया?
ए अमेरिका, बी अफ्रीका, सी यूरोप और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 15वीं शताब्दी में यानी 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था। 15वां प्रश्न है, खाड़ी देशों में प्रवास की धारा किस वर्ष से मुड़ गई? ए है 1960 के बाद, बी 1970 के बाद, सी 1980 के बाद, डी 1950 के बाद। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा 1970 के बाद। 1970 के बाद खाड़ी देशों में तेल के कुओं के अचानक विकास ने आर्थिक संपन्नता के एक नए द्वार खोल दिए, जिससे प्रव्रजन की धारा खाड़ी देशों की ओर मुड़ गई। 16वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ए कोलंबस, बी वास्को डी गामा, सी जेम्स कुक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने 17वीं सदी में की थी। 17वां प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? ए मैगेलन ने, बी कोलंबस ने, सी वास्को डी गामा ने और डी मार्क पोलो ने। इसका बी ऑप्शन सही होगा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। 18वां प्रश्न है, भारत की खोज किसने की थी? ए है कोलंबस, बी जेम्स कुक, सी मार्क पोलो, डी है वास्को डी गामा। इसका सही आंसर डी होगा। और वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। वह भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था 17 मई 1498 ईस्वी में, जहां के राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया था। और यहाँ से वो लोग गरम मसाला, काली मिर्च ले गए और यहाँ से काली मिर्च ले जा कर के यूरोप में उसे 60 गुना कीमत पर बेचे, और जिससे भारत से यूरोप से व्यापारिक संबंध स्थापित होता है। उन्नीसवां प्रश्न है, भारत में कितनी प्रतिशत महिलाओं का प्रवास शिक्षा एवं रोजगार के कारण होता है? ए 5%, बी 3%, सी 8% और डी 10%। तो ये बी आंसर सही होगा। भारत में महिलाओं का प्रवास शिक्षा एवं रोजगार के कारण 3% होता है और 65% महिलाओं का प्रवास विवाह के कारण होता है, जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की प्रधानता है। और विवाह के कारण 65% महिलाओं का प्रवास होता है। 20वां प्रश्न है, किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत में विदेशियों का आगमन हुआ था? ए ऑस्ट्रेलिया, बी मध्य पश्चिम एशिया और सी इंडोनेशिया और डी मंगोलिया। इसका बी आंसर सही होगा। मध्य और पश्चिम एशिया से सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत में विदेशियों का आगमन हुआ था।
और इसका आंसर बी होगा, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।